तो परमात्मा वादा नहीं करता है, उसके मन में कोई ख्याल नहीं उठता है, कोई तसव्वुर नहीं आता है, वो संकल्प करता है, अहद संकल्प करता है। हमारे यहां कहते हैं संकल्प नाभि के पास होता है, यहां नहीं होता है, यहां नहीं होता है। जीवन में तुमने कभी कभी संकल्प किया होगा, और जब तुमने संकल्प कर लिया होगा तो उसके बाद उसका कोई विकल्प नहीं तुम खोजते हो। संकल्प मतलब बस संकल्प होता है, वायदा नहीं पूरा होता है। संकल्प बड़े पक्के होते हैं। कितनी बार आपने कहा कि मैं आऊंगा या मैं आऊंगी प्रोग्राम में, नहीं आ पाए। संकल्प नहीं था, वादा तो हुआ, इच्छा भी हुई, लेकिन संकल्प नहीं। आज संकल्प था, कल आए, आज नींद आ रही है फिर भी आए। संकल्प अगर है तो अब आए। संकल्प नहीं तो नहीं। और मनुष्य के जीवन में ईश्वरत्व कहां से आता है? जब वो संकल्पवान हो जाता है। केवल एक संकल्पवान व्यक्ति ही मनुष्य से ऊपर उठता है। जिसका संकल्प नहीं है वो मनुष्य भी नहीं रह जाता है, धीरे धीरे गिरता चला जाता है। ऐसे अंतर कर लेना, शैतान किसको कहोगे और इंसान किसको कहोगे, भगवान किसको कहोगे, इसको फर्क समझ लेना। जिसके जीवन में प्रतिक्षण संकल्प होता है, यानी जिसका हर कदम एक संकल्प के साथ चलता है, वो भगवान होता है। जिसके पास संकल्प और विकल्प घूमते डोलते रहते हैं, वो इंसान होता है, मनुष्य होता है। जिसके पास कोई संकल्प नहीं होता, विकल्प ही विकल्प होता है, वो शैतान होता है। लगा उसके विकल्प होते हैं। हाँ तो गोलू क्यों नहीं आए? ओ महाराज मैं चला गया था वहाँ पर। अच्छा वहाँ क्यों नहीं? वहाँ से वहाँ। विकल्प, इतने विकल्प नहीं। जीवन में विकल्प बहुत नहीं होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास बहुत विकल्प हैं, ऑप्शन हैं, तो तुम खो जाते हो, खत्म हो जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ऑप्शन अच्छे नहीं होते, बड़े खतरनाक होते हैं। परमात्मा की प्रवृत्ति में संकल्प है, विकल्प नहीं है। तो परमात्मा क्षीर सागर में लेटा है और लेटे लेटे वो संकल्प करता है। संकल्प दरअसल किया भी नहीं जाता है, संकल्प होता है। ये भी एक घटना है, इसको भी समझना। भीतर होता है। कभी कभी हुआ नहीं है, चलते चलते तुमने देखा कि रास्ते के भीतर, रास्ते के ऊपर एक आधा ईंटा टूटा हुआ, बनारस में तो आम दृश्य है, पड़ा है। तुम गाड़ी से जा रहे थे, तुमने गाड़ी, अमूमन तुम यूं करके निकल जाते हो, लेकिन तुम सडनली रुकते हो कि अरे किसी को लग न जाए। तुम उतरते हो, तुम ईंट को खिसकाते हो, आगे चले जाते हो। कोई प्रॉमिस नहीं किया था, किसी ने तुमको फोर्स नहीं किया था, तुमने उस पर सोचा विचारा नहीं था, वो सडन हुआ। ये संकल्प है। हुआ। संकल्प के साथ होता क्या है कि जैसे ही तुम्हारे अंदर आता है वैसे ही घटना घट जाती है। संकल्प में समय नहीं लगता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जैसे ही पंडित तुम्हारा संकल्प लेता है तुम्हारी समस्या से मुक्ति का, वैसे ही तुम्हारी मुक्ति प्रारंभ हो जाती है। उसके संकल्प लेने मात्र से फिर तुमको ये नहीं सोचना होता है कि वो पंडित कर्मकांड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तुमने संकल्प दे दिया, उसने संकल्प ले लिया। और एकदम ऐसा हो सकता है, अगर वास्तव में वो पंडित हृदय से और अपनी पूरी की पूरी चेतना के साथ आपका संकल्प ले लेता है कि जाओ तुम्हें नहीं मरने दूंगा, तो तुम नहीं मरोगे। ये सत्य है, ये तुम भी कर सकते हो। और कई बार तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी घटना में ऐसा हुआ होगा, तुम्हारी माँ ने कभी नजर उतारी होगी। कुछ नहीं है नजर उतारने में, ना कोई जादू, ना कोई तंत्र, ना कोई गणित। केवल एक संकल्प है कि अच्छा मैं उतारूंगी और बच्चे की उतर जाएगी। ये जो फोर्स अंदर से हुआ ना, उसने नजर उतार दी, उसने उस समस्या को खत्म कर दिया। खेल वहां पर है। और परमात्मा के मन में संकल्प आता है। क्या संकल्प आता है? एको हम बहुश्यामा, क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं। अद्भुत है ये संकल्प ना। मैं एक हूं, क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं, बहुत सारे में क्यों ना मैं बढ़ जाऊं। और ये जो उसके मन में संकल्प आता है तो क्या होता है, जिसको कुरान कहती कुन फायकुन, यानी उसने कहा और हो गया, है ना, राइट। कुरान कहती, आप तो गाते भी हो, कुन फायकुन, हो जा, और हो गया। परमात्मा के भीतर, उसके भीतर संकल्प उठता है, क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और ऐसा सोचते ही उसकी नाभि से एक कमल निकलता है, और उस कमल को सहस्रदल कमल वो खिलता है, और उस कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा प्रकट होता है।